दोस्तों, हाजिर है आज फिर एक नई रियल ब्लडी क्राइम स्टोरी के साथ। ये क्राइम स्टोरी है उस बिहार की जो किसी टाइम जंगल राज के नाम से मशहूर था, जो मर्डर आज भी अनसुलझा बना हुआ है। आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। मुझे उम्मीद है आपको ये क्राइम स्टोरी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको इस तरह की क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए सुनते हैं। जुलाई 1999 में पटना में अंजलि जैन और उसके बॉयफ्रेंड रोहित सिंह की अर्धनग्न लाशें मिलीं। इसके बाद जो हुआ वह आज तक पुलिस और सीबीआई के कामकाज पर कई सवाल खड़े करता है। जंगल राज बिहार की तब देश भर के मीडिया में यही पहचान थी। जंगल राज यानी जहां अपराधियों और बदमाशों का बोलबाला हो। देश में आर्थिक सुधारों का पहला दशक खत्म होने को था। आईटी कंपनियों का हल्ला था और आईटी कंपनियों के पास काम अधिक, टैलेंट कम। बेंगलुरु अपनी पहचान सिलिकॉन वैली के रूप में बना चुका था। अमेरिका में इन्फोसिस, विप्रो के नाम अनजाने नहीं थे। इन कंपनियों में आईटी इंजीनियर के रूप में बिहार के स्टूडेंट्स ने अपनी ढाक जमानी शुरू कर दी थी। अपनी किस्मत संवारने और बिहार में अपराध और अपराधियों की छाया से दूर रखने के लिए निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे भी पढ़ाई और नौकरी के लिए दिल्ली और दूसरी जगहों पर जाने लगे। बिहार में तब दिन दहाड़े गाड़ियां छीनी जाती। अपहरण ने तो पहले ही इंडस्ट्री की शक्ल ले ली थी। कुछ बिगड़ैल नेताओं की कारगुजारियां आए दिन मीडिया में सुर्खियां बनती, जिन पर समूचा देश हैरान होता। सामाजिक न्याय की लड़ाई ने बेशक कई जातियों को सिर उठाकर जीने का हौसला दिया था, लेकिन लोग अब उससे अधिक की मांग कर रहे थे। उन्हीं दिनों बिहार की राजधानी पटना में एक और अपराध हुआ। जुलाई 1999 में ऐसा अपराध जिसने फिर से मीडिया को बिहार की याद जंगल राज के रूप में दिलाने का मौका दे दिया। इस वाकये के बारे में जिसने भी सुना सन्न रह गया। मॉनसून का मौसम था, बारिश के दिन थे। 2 जुलाई को पटना में एक लड़की कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाने के लिए घर से रिक्शे में निकली। लड़की का नाम अंजलि जैन था। वह शहर के मशहूर रेडीमेड गारमेंट शोरूम विजय स्टोर के मालिक प्रवीण कुमार जैन की बेटी थी। बेहद खूबसूरत, मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी। अंजलि ने पढ़ाई की थी पटना विमेंस कॉलेज से। वह रिक्शे से इंस्टीट्यूट की ओर जा रही थी, तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड रोहित का एक दोस्त मिला। रोहित सिंह, NRI, डॉक्टर बी इन सिंह का बेटा था। स्मार्ट, हैंडसम और पॉलिटिकल एम्बिशंस रखने वाला। वह तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव के साले साधु यादव का करीबी था और उन दिनों साधु के बड़े जलवे थे। रोहित के उस दोस्त को अंजलि भी जानती थी। उसने अंजलि से अपनी गाड़ी में बैठने की तजवीज की। कहा, क्या रिक्शे में जा रही हो? चलो ना, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें इंस्टीट्यूट। अंजलि मान गई, लेकिन वह लड़का उसे इंस्टीट्यूट नहीं ले गया। वह अंजलि को पटना के बाहरी छोर पर मौजूद वॉल्मी गेस्ट हाउस ले गया। रास्ते में जब अंजलि ने उससे कहा, अरे इंस्टीट्यूट छोड़कर तुम मुझे कहां ले जा रहे हो, तब उसने कह दिया कि वह अंजलि को रोहित के पास ले जा रहा है, जो वॉल्मी गेस्ट हाउस में मौजूद है। गेस्ट हाउस सरकारी था और उसकी पहचान तब अय्याशी के अड्डे के तौर पर थी, जहां अक्सर नेताओं और बड़े अधिकारियों की रंगीन पार्टियां चलती रहती। इधर तय समय पर घर न पहुंचने पर अंजलि के घर वाले परेशान थे। कुछ समय तक तो उन्हें लगा कि इंस्टीट्यूट से किसी दोस्त के घर चली गई होगी, शायद इसलिए लौटने में देरी हो रही है। लेकिन शाम ढलने के बाद भी अंजलि घर नहीं लौटी तो वे घबराकर इधर उधर फोन करने लगे। इस बीच रोहित को कहीं से पता चला कि अंजलि उस गेस्ट हाउस में है। रोहित बेचैन हो उठा। वह जानता था कि उस गेस्ट हाउस में जाने का मतलब क्या है। उसे पता था कि वहां अंजलि के साथ क्या हो सकता था। रोहित ने फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गेस्ट हाउस की ओर निकल पड़ा। कहते हैं कि जब रोहित वहां पहुंचा तो अंजलि के साथ जबरदस्ती की जा रही थी। उसने विरोध किया, वहां मौजूद लोगों की पोल खोलने की धमकी दी। उधर अंजलि के घर वाले थक हार कर पुलिस के पास पहुंचे। अगले दिन शाम तक पुलिस भी अंजलि का कुछ पता नहीं लगा पाई, लेकिन 3 जुलाई की रात 9 बजे एक खबर आई जिसने हड़कंप मचा दिया। गांधी मैदान के पास वरीय पुलिस अधीक्षक की कॉलोनियल शैली में बनी कोठी के पीछे गैराज में 2 लाशें मिली। यहां से थाना बहुत दूर नहीं था, इसलिए पुलिस जल्द पहुंच गई। दोनों लाशें रोहित और अंजलि की थीं। इस घटना ने कई सवालों को जन्म दिया। इसमें एक ये भी था
कि बंद गैराज के अंदर गाड़ी है और उसमें लाशें हैं। इसकी सूचना पुलिस को किसने दी? पुलिस के पहुंचने के आधे घंटे के अंदर ही साधु यादव अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। यह भी राज है कि साधु यादव को यह सूचना किसने दी थी। ये लाशें रोहित की सफेद मारुति जेन कार में थीं। रोहित के शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। वहीं अंजलि के बदन पर सिर्फ एक टी शर्ट था जो रोहित का था। रोहित के परिजन विदेश में थे, इसलिए कोई नहीं आया था। पुलिस ने हैरत अंगेज फुर्ती दिखाते हुए रात को ही दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उससे भी बड़ी बात यह हुई कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले और बिना फॉरेंसिक जांच के पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया, जबकि पहली नजर में ही लाशों को देखकर लग रहा था कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है। पुलिस ने एक और लापरवाही की। उसने उस गाड़ी को जिसमें अंजलि और रोहित की लाश मिली थी, उसे खींचकर नहीं बल्कि ड्राइव करके ले गई। एक गाड़ी जिसमें लाशें मिली हों, उसे ड्राइव कर ले जाने की वजह से गाड़ी से काफी फिंगरप्रिंट मिट गए। वहीं रात में ही रोहित की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि उसके परिवार वाले पहुंच भी नहीं पाए थे। बाद में जब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्टें आईं तो साफ हो गया कि पुलिस की जांच गलत थी। उस रिपोर्ट से पता चला कि अंजलि के साथ बलात्कार हुआ था और एक से ज्यादा लोगों ने किया था। अंजलि के अंतर्वस्त्र पर जो वीर्य के दाग थे वे एक से ज्यादा लोगों के थे। अंजलि और रोहित के बदन पर नोचे जाने और जूतों से पीटे जाने के निशान भी थे। अब इस मामले ने तूल पकड़ खींच लिया। लोग इस मामले को सीधे सीधे साधु यादव से जोड़ कर देखने लगे। मीडिया में भी खबरें आने लगीं कि पुलिस ने बड्ढे राजनेता को बचाने के लिए इस मामले की लीपापोती कर दी है। विपक्ष भी हंगामा करने लगा। साफ साफ नहीं, लेकिन उनके निशाने पर साधु यादव थे। धरना प्रदर्शन भी होने लगे। राबड़ी देवी सरकार पर दबाव बढ़ाने लगा तो सरकार ने मजबूरी में सितंबर 1999 में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच में सीबीआई ने 4.5 साल का वक्त लिया। उस समय सीबीआई के अधिकारियों ने साधु यादव से उनका डीएनए सैंपल मांगा ताकि अंजलि के डीएनए से उसका मिलान किया जा सके, लेकिन साधु यादव ने इससे इनकार कर दिया। बाद में सीबीआई ने अदालत में जो जांच रिपोर्ट सौंपी वह उससे बिल्कुल अलग नहीं थी जो बिहार पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के दी थी। सीबीआई ने लिखा था, यह मामला खुदकुशी का है, दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दी। बलात्कार के मामले की पुष्टि नहीं हुई। जो वीर्य का दाग बताया गया है वह पसीने का है जो लाश उठाते वक्त लगा। अंजलि के घर वाले सीबीआई रिपोर्ट से सहमत नहीं थे। अंजलि के परिजन, खासकर उसका भाई प्रशांत जैन, इस मामले को फिर से अदालत में ले जाने की तैयारी करने लगा। अचानक एक दिन उसे उसके घर के नीचे से ही अपहृत कर लिया गया। उसका आवास कोतवाली थाने के बिल्कुल समीप ही था। पुलिस ने उसके अपहरण की पुष्टि भी की। इस घटना के 2 दिन बाद वह घर लौट आया। उसके बाद वह बिल्कुल खामोश हो गया। प्रशांत ने अपनी बहन के लिए जो लड़ाई शुरू की थी उससे भी हाथ खींच लिया। इस तरह से अंजलि, रोहित की मौत जो मर्डर मिस्ट्री लग रही थी, वह पुलिस फाइलों में आत्महत्या के रूप में हमेशा के लिए दर्ज होकर दफन हो गई।